जाति जनगणना पे बड़ा चर्चा बिहार में हो रही है, यूपी में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पूरे देश में जाति जनगणना होना चाहिए। जब आप पक्षियों की गणना कर लेते हैं, शेर की गणना करते हैं, पेड़ों की करते हैं, तो जाति जनगणना करने में क्या परेशानी? जाति भागीदारी दिया नहीं गया है। आपके माननीय राष्ट्रपति जी किस कास्ट से आते हैं, हमको बताइए ना। प्रधानमंत्री किस कास्ट से आते हैं? चाहिए एक राष्ट्रपति को गिना के पूरे देश के गरीबों का हक मारना चाहते हैं। अगर जनगणना हो गई जाती तो मसला क्या, दिक्कत क्या है? भाई 2024 के बाद मैं करवा ही दूंगा जाति जनगणना, अपने आप सबका दिमाग सही हो जाएगा। क्यों आप टेंशन ले रहे हो? मैं पंडित हूँ, किसी के यहाँ जा करके पूछता हूँ, वो चीज तो खत्म हो गया है। होटल में भजन आप पूछते हो, लेकिन गाँव में पूछते हो? बिल्कुल नहीं पूछते हैं। जाति जनगणना अगर करानी है तो पहले साधु संतों की करा डालो। आप मुझे बताइए, जाति से सच्चाई है कि नहीं है? डीएम एसडीएम लिखित जाति प्रमाण पत्र देता ही नहीं देता है। और अगर जातियों की जानकारी, अगर जातियों की गणना हो जाएगी तो बुराई क्या है? अम्बेडकर जी दे रहे हैं लिख करके, डीएम नहीं दे रहा है। अम्बेडकर से समस्या है? अम्बेडकर ने ही संविधान बनाया था, ठीक है। आरक्षण जो है 50%, 50.5% तकरीबन जनरल के लोग खा रहे हैं। तो क्या 27% जो 27 में आरक्षण दिया जा रहा है वो तकरीबन 60% लोगों के साथ अन्याय है कि नहीं है? बसपा की सरकार थी, सपा की सरकार थी तो जाति जनगणना करा लेती। क्यों नहीं? तब क्यों नहीं करवाई? नहीं, क्यों नहीं करवाई? ये तो जाति जनगणना की बड़ी मांग हो रही है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी लगातार मांग कर रही है। देखिए अगर कोई पार्टी जात की बात करती है, वर्ग की बात करती है, मजहब की बात करती है, तो हम उसको टोटल इग्नोर करते हैं। हमें जाति वर्ग मजहब से कोई जाति जनगणना की बात हो रही है। जातीय जनगणना के विषय हमें पता ही नहीं। हम तो सीधे युवा हैं, हम यही जानते हैं महंगाई बढ़ रही, बेरोजगारी। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, एक बार करवा ले अगर मन कर रहा है तो। काम तो यही है गवर्नमेंट के पास, जाति देखें और ये देखें वो देखें, युवाओं पे कोई ध्यान ही नहीं। जाति जनगणना पे बड़ा चर्चा बिहार में हो रही है, यूपी में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पूरे देश में जाति जनगणना होना चाहिए। जब आप पक्षियों की गणना कर लेते हैं, शेर की गणना करते हैं, पेड़ों की करते हैं, तो जाति जनगणना करने में क्या परेशानी? जाति जनगणना करने से समस्या का हल हो जाएगा। समस्या का हल हो जाएगा। आइए इधर आइए। अरे हमसे पूछिए। अरे आइए, हाँ पहले समस्या का हल हो जिसकी जाएगा। जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, वो क्लियर हो जाएगा, कोई झंझट नहीं होगा। सारे लोग जितने लोग कह रहे हैं वो अपना हो जाएगा। वो तो कह रहे हैं भागीदारी दिया नहीं गया है। आपके माननीय राष्ट्रपति जी किस कास्ट से आते हैं, हमको बताइए ना। प्रधानमंत्री किस कास्ट से आते हैं? चाहिए एक राष्ट्रपति को गिना के पूरे देश के गरीबों का हक मारना चाहते हैं। पूरे देश के गरीबों का हक मारना चाहते हैं। एक राष्ट्रपति को गिनाकर जो है ये केवल जो है हक मारना। ये कह रहे हैं कि आपने एक लॉलीपॉप दिखा दिया है। एक सुन लीजिए, हम लोग मछली मंडी नहीं बनाएंगे, कागज बात करेंगे। एक सुनिए, वो कह रहे हैं आपने राष्ट्रपति दिखा दिया, बाकी जितनी सीटें हैं वो धर ली अपने पास। नहीं, लोकतंत्र में सबसे, कैबिनेट में कितने हैं? आप बात छोड़ दीजिए कैबिनेट। लोकतंत्र में सबसे सर्वोच्च पद कौन सा है, हमको ये बताइए आप। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। उनको बनाया गया कि नहीं बनाया गया? राष्ट्रपति का है, महामहिम राष्ट्रपति। आगे इधर आइए, आगे आके बताइए ना। प्रधानमंत्री भी तो पिछड़ी जात का है। प्रधानमंत्री अभी तो पिछड़ी जात का है। पिछड़ी जाति का है प्रधानमंत्री, तो बहुत बड़ा पद हो गया है। इससे बड़ा क्या पद होगा? अच्छा पिछड़ी जाति, अच्छा आप जो हल्ला चल रहा है, जो उस हल्ला के हिसाब से आप बताइए। एक मिनट, उधर हम देख रहे हैं हल्ला चल रहा है जो कि ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये सब चल रहा हल्ला आपके हिसाब से। एक मिनट रुको तो यार, अब सुन लो यार, सुनो तो, अब बच्चा सुनो पूरी। तो अगर पिछड़ी जात का प्रधानमंत्री है तो वो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से किस में आता है? अगर पिछड़ी जाति का प्रधानमंत्री है तो वर्ण व्यवस्था के मुताबिक किस में आता है? वो तो क्षत्रिय आता है। अरे वो तो तेली है, तेली के बारे में तो कहा जाता है कि तेली कम नहीं। अगर हो भी जाएगी, किस वर्ण में आता बताइए? अरे सुनिए, अगर जनगणना हो गई जाती तो मसला क्या, दिक्कत क्या है? भाई 2024 के बाद मैं करवा ही दूंगा जाति जनगणना, अपने आप सबका दिमाग सही हो जाएगा। क्यों आप टेंशन ले रहे हो? अभी रामायण बंद करने की बात कर रहे हैं, जहाँ जनगणना हुई। अगर ये बताइए, अगर सब दलित पिछड़े चाहते हैं, दलित पिछड़ों की आबादी लगभग 75% से ज्यादा होती है, अगर वो चाहते हैं तो अपर कास्ट को क्या मसला है? वो सब हिंदू हैं,
कोई जो है अपर कास्ट है, मैं किसी के होटल में जा करके पूछता हूँ कि ये कौन सा बिरादरी के हो, खाना बनाए हो। मैं पंडित हूँ, किसी के यहाँ जा करके पूछता हूँ, वो चीज तो खत्म हो गया है। होटल में भजन आप पूछते हो, लेकिन गांव में पूछते हो? बिल्कुल नहीं पूछते हैं। ये सुनिए, ये कहने की बातें नहीं पूछते हैं। ये सब गलत है। ये जाति कभी नहीं जाती। ये विपक्ष का बोको डंडा है, वो भी स्वामी प्रसाद मौर्य का। अच्छा, हो जाएगी जनगणना, क्या दिक्कत क्या है? भाई मैं पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि जाति जनगणना अगर करानी है तो पहले साधु संतों की करा डालो, क्योंकि ये लोग बार बार सबकी हो जाएगी। पहले मेरी बात, हाँ पहले सुनो तो। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि पहले इन लोगों का भ्रम टूट जाए कि केवल साधु संत मंदिर का पुजारी ना बनने दिया जाए। तो मुझे जूता निकाल के मार, मुझे जूता निकाल के मार। नहीं, जाति जनगणना करो, स्कूल कॉलेज बंद कर दो, बिना डिग्री के सबकी जिसकी जितने हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। स्कूल कॉलेज बंद कर दो, केवल जिसकी जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। बताइए। देखिए, जाति इस देश की सच्चाई है। सबसे पहली बात तो ये जातियां अगर आप बात करें आज के समय में, आप देखिए जाति के नाम पे पूरे देश में अभी देखिए जाति और धर्म के नाम पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है आए दिन, आप जो भी इनके यहाँ जो भी इतना बड़ा जाति के नाम पे विवादित बयान देता है वो बड़ा नेता हो जाता है। अभी धर्म के नाम पे कोई बयान देगा बड़ा नेता हो जाएगा। आप मुझे बताइए, जाति से सच्चाई है कि नहीं है? डीएम एसडीएम लिखित जाति प्रमाण पत्र देता ही नहीं देता है। और अगर जातियों की जानकारी, अगर जातियों की गणना हो जाएगी तो बुराई क्या है? ये तो कह रहे जब डीएम बना के दे रहा है प्रमाण पत्र, तो गिन क्या दिक्कत है? तो ये तो आपका संविधान दे रहा है। तो ये भी तो संविधान में जाति जनगणना लिखी है, बिल्कुल लिखी है, हो भी चुकी है एक बार हो सुनिए, हो भी चुकी है। तो फिर तो हो चुकी है, पता नहीं है तो नहीं दे रहा है। अम्बेडकर जी दे रहे हैं। सुनो, जाति जनगणना जब अम्बेडकर जी दे रहे हैं लिख करके, डीएम नहीं दे रहा है। अम्बेडकर से समस्या है? अम्बेडकर ने ही संविधान बनाया था, ठीक है, और वो जो है उसी का पालन हो रहा है लोग। मैं एक बात कह रहा हूँ, अम्बेडकर से समस्या है? आप कह रहे हैं समस्या हमको नहीं है। समस्या भाई, आप कह रहे हैं कि जाति जनगणना हो चुकी है। अगर जाति जनगणना हो चुकी है तो फिर दिक्कत किस बात? सरकार आंकड़े नहीं जारी कर रही उसके, किसके? उसी के। तो आंकड़े के लिए आंदोलन करो ना। सरकार इसलिए डर रही है क्योंकि सरकार को पता है जो उसका वोट बैंक है, अगर हम आंकड़े जारी कर देंगे तो उसको उसकी हकीकत जनता के सामने आ जाएगी। क्योंकि पता है जिस तरीके से समाज में जितनी ज्यादा विषमता है, कहीं ये तो नहीं है कि इससे पता चल जाएगा कि कौन कितनी संख्या में है और कितना हक खा रहा है। ये अब मैं आपको बताऊं, जानते हैं आप देखिए पिछड़ी जाति में जो 27% आरक्षण है, अगर आप देखें तो तकरीबन 60% आबादी है। और जो जनरल में लोग हैं, जो ओवरलैपिंग कराई जा रही है, ओवरलैपिंग जो है, और आप देखें आज के समय में जो आरक्षण जो है 50%, 50.5% तकरीबन जनरल के लोग खा रहे हैं। तो क्या 27% जो आबादी, जो 27 में आरक्षण दिया जा रहा है, वो तकरीबन 60% लोगों के साथ अन्याय है कि नहीं है? इसीलिए डर रहे हैं क्या? ये कह रहे हैं जनरल लोग डर रहे हैं। एक मिनट, क्या हम करें? अगर जाति, अगर हम कह रहे हैं मान लीजिए यादव, कहार, कुहार, बड़ई, ठेठे, धोबी, केवट, कुर्मी, मल्ला या ठठेर, कोई भी जातियां जो हैं, अगर उनकी जानकारी हो जाती है तो बुराई क्या है? क्या मसला है? अच्छा ये बताइए, बसपा की सरकार थी, सपा की सरकार थी तो जाति जनगणना करा लेती? नहीं, तब क्यों नहीं करवाई? नहीं, क्यों नहीं करवाई? ये तो नहीं, क्यों नहीं? केंद्र और प्रदेश का मामला है। देखिए, अगर आपको याद हो, सुनिए, मैं आपके नॉलेज के लिए बताता हूँ, मैं आपके नॉलेज के लिए बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, शायद आपको जानकारी नहीं है, आप ये जानकारी कर लीजिए। आपको याद होगा जब यूपीए की सरकार थी, उस समय जो है लोकसभा के सामने आदरणीय शरद यादव जी और आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान और साउथ के कई नेताओं ने जो है वहां पे धरना दिया था और जाति जनगणना की बात हुई थी। तब जाकर के क्या नाम है, जाति जनगणना के लिए यूपी सरकार तैयार हुई थी। और आज जब वो जाति जनगणना हो चुकी है, जब करोड़ों रुपए खर्च करके जनगणना हुई है, तो उसके आंकड़े क्यों नहीं जारी हो रहे हैं? तो ये आंकड़े जारी वाली बात को उठाओ तो क्यों जाति जनगणना करो? वो तो दो बातें 10 साल पहले बदल गए ना, आंकड़े बदल गए। दूसरी बात हम कह रहे हैं आप बताओ आंकड़े अगर आ जाएंगे तो आपको दिक्कत क्या है? नहीं, मुझे क्या तो प्रॉब्लम क्या है? दूसरी बात, बाबा भीमराव मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, सुनो, पहले स्कूल और कॉलेज को कर दो बंद, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। हर साल हल्ला कर रहे, सुन रहे हो? हर साल घोड़े की, गधे की, गाय की, सबकी गणना होती है हर साल। इंसान की, इंसान की नहीं हो रही है? कहाँ हो रही है? इंसान की जनगणना नहीं हो रही है?
इंसान की जनगणना होती है कि नहीं होती? हर जाति जनगणना। जाति में जाति इंसान है, इंसान की होनी चाहिए कि पशुओं को होते पशु की नहीं होती। आप गलत चीज, आप केवल एक चीज बताइए कि आप योग्यता से भर्ती करना चाहते हैं कि जाति से भर्ती करना चाहते हैं? चलिए नहीं कहना चाहते, वीडियो काट देते हो और क्या बताएं। पूरा रहेगा। अरे विपक्ष का पोपा डंडा, आप विपक्ष के चैनल हो, हमको बता रहे हो कि जो है सब दिखाते हैं। अभी एक वीडियो वायरल हुआ, आप विपक्ष का पूरा दिखाते हो, अपना का कोई नहीं दिखाते। तो भैया देखिए, क्या देखिए, आधे लोग हैं, आधे क्या मतलब यहाँ पे जितने मौजूद उनमें अधिकतर लोग नहीं चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो, और कुछ लोग हैं वो चाहते हैं जनगणना हो जाए। 2024 में हो जाएगी। हाँ, उसके बाद हो जाएगी, चुनाव बाद होगा। बड़ी समस्या ये है, मीडिया जब चुनाव आता है तभी जनगणना की बात हो, इसके पहले क्यों नहीं कोई मुद्दा उठाता? इसी चक्कर में जो है निकाय चुनाव रोके हुए हैं ये विपक्ष वाले यार, इसी चक्कर में निकाय चुनाव खत्म कर दिए। बिल्कुल, तो धन्यवाद।